अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है और लोग दिन रात एसी चला रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, जिस मशीन को आप अपने घर को ठंडा रखने के लिए चला रहे हैं, क्या वही मशीन चंद लम्हों में आपके घर को आग के शोलों में बदल सकती है? अलजज़ायर में एक हालिया वाक़ये में शदीद गर्मी के दौरान मुसलसल चलने वाले एसी से निकलने वाली एक बरकी चिंगारी ने इतनी खौफनाक आग लगाई कि 11 अफराद जान से चले गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। और भारत में भी एसी को आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़श्ता साल और इस साल पाकिस्तान में भी ये वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन बहुत से वाक़यात ऐसे हैं कि एसी को आग लगती है, लेकिन ये वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि इनमें ज़्यादा जानी या माली नुकसान नहीं होता। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या 45, 47 या इससे भी ज़्यादा दर्जा हरारत में मुसलसल चलने वाला एसी क्या वाकई ओवरहीट हो सकता है? क्या एसी को आग लगने की वजह सिर्फ शदीद गर्मी होती है, या असल ख़तरा हमारी नाक़िस वायरिंग, कम मयार के तार, ढीले कनेक्शन और गैर तरबियत याफ्ता टेक्नीशियन होते हैं? और सबसे अहम सवाल, अगर आपका एसी अभी कई घंटों से मुसलसल चल रहा है, तो क्या आप जानते हैं कि कौन सी निशानियां आग लगने से पहले ख़तरे की घंटियां बजा रही होती हैं? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शदीद गर्मी में एसी के अंदर असल में क्या होता है, कौन सी गलतियां इसे ख़तरनाक बना सकती हैं, और आप अपने घर को इस मुमकिन ख़तरे से कैसे महफूज रख सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के करोड़ों घरों में एसी पहले से ज़्यादा देर चल रहे हैं। कई इलाकों में बिजली का लोड बढ़ रहा है, वोल्टेज में उतार चढ़ाव मुसलसल आ रहा है और पुरानी वायरिंग पर पहले से कहीं ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। और यही वो मुकाम है जहां असल ख़तरा शुरू होता है। हाल ही में अलजज़ायर में शदीद गर्मी के दौरान एक यतीम खाने में खौफनाक आग लगी। हुकाम के मुताबिक एक कमरे में मुसलसल चलने वाले एसी से बरकी चिंगारी निकली, जिसके बाद आग फैल गई और 11 अफराद जान से चले गए। ये वाक़या इसलिए अहम है क्योंकि एसी ने खुद कोई जादुई तरीके से आग नहीं लगाई, बल्कि एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ने इंतहाई गर्म हालात और मुसलसल इस्तेमाल के दौरान तबाहकुन सूरत हाल पैदा कर दी। अब सवाल यह है कि एसी में आग लगती कैसे है। नाज़रीन, एसी का कंप्रेसर मुसलसल काम करता रहता है। जब बाहर का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो, आउटडोर यूनिट धूम में लगा हो, फिल्टर गंदे हों या रेफ्रिजरेंट सिस्टम में मसला हो, तो कंप्रेसर पर इजाफी दबाव आ सकता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गर्मी आम तौर पर एसी को आग नहीं लगाती। असल ख़तरा अमूमन कई अवामिल के मिलने से पैदा होता है। मसलन नाक़िस या पुरानी वायरिंग, ढीले इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, कम मयार के एक्सटेंशंस, गलत साइज़ का ब्रेकर, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, नाक़िस इंस्टॉलेशन या ऐसा कंप्रेसर जो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहा हो। पाकिस्तान में एक आम मसला ये भी है कि बाज़ घरों में एसी को आम सॉकेट या एक्सटेंशन बोर्ड के ज़रिए चला दिया जाता है। हालांकि भारी लोड वाले अप्लाइंसेस के लिए मुनासिब वायरिंग और प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। कई लोग एसी की सर्विस भी सिर्फ इस वक्त करवाते हैं जब कूलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन गंदा फिल्टर, बंद कंडेंसर कॉयल और गर्दो गुबार से भरा हुआ आउटडोर यूनिट सिर्फ कूलिंग कम नहीं करते, बल्कि सिस्टम को ज़्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर सकते हैं। और अगर इसी दौरान वायरिंग पहले ही कमज़ोर हो तो ख़तरा मज़ीद बढ़ सकता है। अब ज़रा इन अलामात को गौर से सुन लीजिए, जिन्हें नज़रअंदाज कभी भी नहीं करना चाहिए है। अगर एसी से जलने वाली प्लास्टिक या तार की बू आ रही है, अगर सॉकेट या प्लग गैर मामूली तौर पर गर्म हो रहा है, अगर बार बार ब्रेकर ट्रिप हो रहा है, अगर एसी से अनयूजुअल बजिंग या क्रैकलिंग साउंड आ रही है, अगर इनडोर या आउटडोर यूनिट के करीब तारों पर जले हुए निशान नज़र आ रहे हैं, अगर एसी अचानक बंद होकर दोबारा खुद चलने लगता है, तो इसे मामूली ख़राबी समझकर मुसलसल चलाना इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में एसी बंद करें, बिजली का मुनासिब ब्रेकर बंद करें और किसी क्वालिफाइड टेक्नीशियन से इंस्पेक्शन करवाएं। एक और अहम बात, एसी के आउटडोर यूनिट को मुकम्मल तौर पर बंद जगह में ना रखें। इसे हीट रिलीज करने के लिए मुनासिब वेंटिलेशन चाहिए। अगर यूनिट ऐसी जगह लगा है जहां गर्म हवा वापस इसी के इर्द गिर्द गर्दिश करती रहे, तो सिस्टम पर गैर ज़रूरी दबाव बढ़ सकता है। इस तरह इंडोर यूनिट के फिल्टर्स को साफ रखना भी ज़रूरी है। लेकिन सबसे अहम हिफाजती नुकता इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। एसी के लिए मुनासिब गेज की दुरुस्त वायरिंग, सर्किट ब्रेकर और प्रॉपर अर्थिंग ज़रूरी है। सस्ता तार या आर्जी एक्सटेंशन चंद रुपए बचा सकती है, लेकिन अगर वो ओवर हीटिंग का सबब बन जाए तो नुकसान कहीं ज़्यादा हो सकता है। और याद रखें, अगर आपके घर में वोल्टेज बार बार बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो एसी को ज़बरदस्ती मुसलसल चलाना दानिशमंदी बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि इस वक्त मसला सिर्फ कूलिंग का नहीं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का भी होता है। पाकिस्तान में एसी को आग लगने के बहुत से वाक़यात होते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं होते, क्योंकि आग में अगर ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो तो फिर ये वाक़यात मीडिया की जीनत नहीं बनते। लेकिन बहुत बेहतर है कि एहतियात से काम लिया जाए। शायद गर्मी के साथ एसी का मुसलसल इस्तेमाल, बिजली का बढ़ता हुआ लोड और नाक़िस मेंटेनेंस एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आज रात जब आप एसी ऑन करें तो सिर्फ ये ना देखें कि कमरा ठंडा हो रहा है या नहीं, ये भी देखें कि कहीं कुछ सॉकेट गर्म तो नहीं हो रही, जलने की बू तो नहीं आ रही, आवाज़ गैर मामूली तो नहीं है, और आपके घर की वायरिंग क्या वाकई इस लोड के लिए तैयार है या नहीं। क्योंकि एसी आपके घर को ठंडा रखने के लिए बना है, लेकिन अगर गलत वायरिंग, नाक़िस इंस्टॉलेशन और मुसलसल नज़रअंदाज की गई ख़राबी के साथ चलाया जाए तो यही सहूलत ख़तरे में भी बदल सकती है। और याद रखिए, आग लगने के बाद एहतियात का वक्त नहीं रहता। एहतियात का असल वक्त वही है जब एसी अभी सही चल रहा हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमीन नकीबी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।